2021 में, उसके बाद DGI जब नहीं रहे उसके बाद 8 माह के लिए कोर कमांडर पेशावर, चंद हफ्ते के लिए कोर कमांडर बहावलपुर भी मुकर्रर हुए। नवंबर 2022 में जब आर्मी की जनरल आसिफ मुनीर साहब ने ओहदा संभाला तो फिर उन्होंने फैज अमीन साहब ने अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से कबल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल जो कि हुई। अब ये मामला क्या है, इसका सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना है? ये पाक वक्त तस्लीम कह रही है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से हुआ कार्रवाई और टॉप सिटी केस में कार्रवाई। ये क्या है? शाहबाद एक हाउसिंग सोसाइटी है, नाम उसका टॉप सिटी है, उसके एक मालिक है, एक नौजवान है, 14 साल बिजनेसमैन है, उनका नाम है मोइस खान। अब ये आप देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले, अभी साल भी नहीं हुआ, नवंबर 2023 में टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक है मोइस खान, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, एक पटिशन दायर करते हैं। आपको याद है कि नवंबर 2023 की बात हो रही है और फैज अमीन साहब नवंबर 2022 में अपने ओहदा छोड़ चुके हैं, तो अभी उनकी रिटायरमेंट 1 साल बाद हो रही है और आज से तकरीबन 1 साल पहले हो रही है। क्या कहते हैं ये टॉप सिटी के हमारे, ये कहते हैं कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अमीन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया मेरे साथ। क्या मतलब, इनका क्या लेना देना? ये तो कोई सियासी शख्सियत तो नहीं है मोइस साहब, क्या है टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी, उसका DGI से क्या लेना देना? ये सब हो क्या है? इस दरखास्त के मुताबिक 12 मई 2017 को, अभी 2017 की बात हो रही है और ये 12 मई 2017 की बात हो रही है, 2019 में DGI से लगी। तो इस दरखास्त में वो कहते हैं कि 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के मुबैना केस में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइस खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा और किया क्या, सोने, हीरो के जेवरात और रकम समेत बहुत सारा कीमती सामान लूट लिया। अब यहाँ एक लम्बे को रुकिए, इसकी मजीद डिटेल्स है जिसका खुलासा ये है कि मोइस खान ये कहते हैं कि पहले उन्हें किसी कहीं ना कहीं केस में फिट करने की कोशिश की गई, दबाव में लेने की कोशिश की गई, जिसकी बात नहीं हुई। तो जब आए हैं फैज अमीन साहब के कहने पर ये टीम आई है, तो ना सिर्फ ये कि उन्होंने बहुत ही बदीमाना अंदाज से सारी कार्रवाई की, उनके 8 साल के बेटे के मुंह पे जूते रखे गए कि कैदेट हमारे हवाले कर दो, उनकी बेगम भी मतलब बहुत कुछ हुआ और मॉनिटरी हवाले से बहुत सारी चीजें ले जाई गई और फिर वो जो रकम वहां से उठाई गई थी उसका फिर बंटवारा हुआ वहीं पे बात, जिसके वो कहते हैं कि मेरे पास CCTV फुटेज में महफूज है सारा कुछ कि किस तरीके से उस रकम का फिर बंटवारा हुआ। ये बहुत संगीन और बहुत बड़े लेवल का इल्जाम है। और उसके बाद किस्सा मुख्तसरी की केस आगे चलता चला गया और बाद में इनको गिरफ्तार भी किया गया, इनको डिटेन भी किया गया, इनके ससुर उनसे मिलने आए तो 45 दिन के लिए उनको भी रख लिया गया और ये मोइस कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा था फैज अमीन साहब के कहने में। उसके बाद जब ये सारा मामला किसी अंदाज से नहीं हो पाया जिस अंदाज से फैज अमीन साहब चाह रहे थे, तो फिर क्या हुआ? इसी दरखास्त में मोइस कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीन के भाई सरदार नजफ आए इस मामले में मार्केट में और उन्होंने सालिसी की और ये मसला हल करने की कोशिश की। केस से बर्रियत के बाद जनरल फैज अमीन ने मोइस खान के ब्रिगेडियर कसर के जरिए उनसे रब्ता किया और कहा कि छापे के दौरान जो 416 सोना और जो नकदी छीनी गई थी उसके अलावा वो उसके सिवा कुछ चीजें वापस कर देंगे। फिर ये मामला अदालत गया, फाइजीसा साहब, असदुल्लाह साहब, अमीनुद्दीन साहब की उसकी बेंच बना और समाज में 8 नवंबर 2023 को फैज अमीन साहब के खिलाफ दरखास्त निपटाते हुए ये रिमांड है कि साबिक DGI और उनके मुआविन के खिलाफ शिकायत के अदाले के लिए वजारत दिफा समेत मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जाए और फिर इस फैसले की और भी डिटेल है। ये सारे का सारा इस मामले की दास्तान है। हमारे मेहमान है जी, हमारे तो बताइएगा। अब इसमें और बड़े इंटरेस्टिंग पहलू है, पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत जहाँ उसका फैसल हो गया एक ऐसे माहौल में कि जब फैज अमीन साहब के बारे में ये तासुर बिल्कुल भी नहीं था कि वो गुड बुक्स में नहीं रहे हैं, बल्कि उनका तो कोई बुरा टाइम शुरू हो गया है या आगे मजीद बुरा टाइम आ सकता है, तब बाउडर साहब ने इशारों के नायों में फिर तो बहुत खुल के भी कभी खास कह के कभी पल्ला के बुला के इस बात का इंडिया देना शुरू किया कि फैज अमीन साहब के मामला बड़े खराब है। एक ऐसे माहौल में कि जब आज भी सब ऑफिशियल आज भी नहीं हुआ, आज भी हम तब्दीलियां कर रहे हैं कि प्रेस रिलीज में लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ किया, जिसका हो सकता है कि मतलब ये हो कि 9 मई की तरफ चारों ऑफिशियल आज भी नहीं। उस वक्त से फैसल लावड़ा साहब कभी इशारों पर कभी खोलते हुए कह रहे हैं कि भाईजान 9 मई में भी उनका मामला था। उस वक्त भी आज भी ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त से इशारा दे रहे हैं कि आसिफ मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनना जब इमरान खान साहब बनने देना नहीं चाहते थे, फैज अमीन साहब की ख्वाहिश थी, उनको लगता था कि अगर ये नहीं बन पाएंगे कोई उनकी कोई राह हमवार होगी अगले चैप्टर में आने की आर्मी चीफ बनने की, तो आर्मी चीफ उनको ना बनने देने की कोशिश
ساری باتیں فیصل مولانا صاحب بہت اچھے سے کہہ رہے ہیں. اب یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. پہلے آپ ایک جھلک دیکھیے. ہمارے فین میں بھی فیصل مولانا صاحب نے اس حوالے سے کچھ اشارے دیے تھے اور اس کو یہ باتیں ذرا عجیب لگی تھی